भैया भैया आगे बढ़ जाओ यार, भैया आगे अरे भाई आगे बढ़ जाओ यार। अरे तो आप कहाँ रहे हो, थोड़ा बगल लंबे अरसे से मारवाड़ रियासत के प्रमुखार पुण्य प्रतापी वीरभद्र जोधा की परंपरा एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जोधपुर को सौगात देने एक बार फिर हमारे साथ हमारे संग आ चुके हैं। ये ऐतिहासिक पल है। आज फिर से मारवाड़ की पावन धरा वीरभद्र राव जोधा की पावन धरा प्रफुल्लित है, प्रसन्न है। इस मौके पर हमारे बीच पधारे जोधपुर के धरती पुत्र, राजस्थान ही नहीं अपनी कार्यशैली और योजनाओं से दुनिया में अपना टांका बजाने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार अशोक गहलोत, अपने व्यवहार, समाज सेवा और आम आदमी की हर बात दिल से सुनने समझने वाले 36 कौम के चहेते शहर आफ्ताब के लोकप्रिय महाराजा धिराज विजयनगर श्री गसिंह जी साहिब द्वितीय का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि पावन पूरे मौके पर आपने समय निकाला, और तमाम वो लोग जो शहर और राज्य के लिए समर्पित है, सामाजिक कार्यकर्ता, आप सभी का बहुत 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 स्वागत। खुशी की बात है शकुंतला जी राउत साहिबा उद्योगपति राजस्थान सरकार हमारे बीच में, और जब भी आते हैं सूर्यकांता साहिबा जी भी हमारे बीच में आ चुकी हैं आशीर्वाद देने, इस मौके की गवाह बनने। आप सभी का बहुत 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 स्वागत मैं निवेदन कर रहा हूं। कुंती जी परियार साहिबा और अब्दुल करीम जौनी साहिब उप महापौर, आप दोनों एक रस्म निभाएं। मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें बुके से, माला से और साफे से। कुंती मैम आप आए और स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अगर थोड़ी व्यवस्था मीडिया बना लें, थोड़ी सी देखने लग जाए। महाराज साहब विराजे हैं, अब्दुल करीम जौनी साहब और कुंती परिवार में आप दोनों को रस्म निभानी है। एच महाराजा गसिंह जी साहिब का आप स्वागत करें, फूलों से भी, माला पहना कर भी। और ठीक सामने जो मीडिया कर्मी खड़े हैं, प्लीज आप थोड़ा। शकुंतला जी राउत साहिबा हमारे बीच विराजी हैं, उद्योग मंत्री राजस्थान सरकार, उनके स्वागत के लिए भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कुंती मैम आपसे और अब्दुल करीम जौनी साहिब से। और उसके बाद आप संत श्री राम प्रसाद जी महाराज का स्वागत भी शॉल और फूलों से करेंगे। ये जोधपुर की शान साफा, मैं महाराजा साहब के स्वागत के बाद निवेदन एक बार फिर से कुंती मैम और जॉनी जी से, संत राम प्रसाद जी साहब विराजे हैं, उनका भी स्वागत। अब मेरा निवेदन, स्वागत उद्बोधन के लिए श्रीमती कुंती परिहार मैम महापौर नगर निगम जोधपुर पधारें और शब्द पुष्पों के सहारे स्वागत करें सभी का। थोड़े से अगर व्यवस्थित हो जाएं हमारे मीडिया के भाई भी, तो पीछे जो महानुभाव बैठे हैं उन्हें भी कुछ दिखाई दे। राव जोधा मार्ग घोड़ाघाटी बालसमंद से किला रोड तक
जो आज लोकार्पण हुआ है, उसके इस समारोह में हमारे साथ उपस्थित परम आदरणीय जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, परम आदरणीय हिज हाइनेस महाराजा गज सिंह जी, परम आदरणीय परम पूजनीय राम प्रसाद जी महाराज साहब, मंत्री महोदया शकुंतला जी रावत, विधायक मनीषा जी पवार, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी सोलंकी साहब, बाल आयोग की अध्यक्षा संगीता जी बेनीवाल, विधायक महेंद्र जी बिश्नोई, विधायक प्रतिनिधि उमेश सिंह जी, जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर एवं दक्षिण के अध्यक्ष सलीम खान साहब, नरेश जोशी जी, सूरसागर से प्रत्याशी अयूब खान साहब, समाज सेवी हमारी बुजुर्ग एवं मां समान सूर्यकांता जी व्यास, समाज सेवी जसवंत सिंह जी बिश्नोई, रमेश जी बुराणा जी, बिनाका मालू जी, उपस्थित सभी सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित मारवाड़ राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष हनुमान सिंह जी खांगटा साहब, सभी समाज के प्रतिष्ठित नागरिकगण, यहाँ पधारे सभी मातृशक्ति पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, बहुत ही खुशी की बात है कि आज जब लंबे समय से एक मांग थी राव जोधा मार्ग की, उसका आज लोकार्पण हुआ। मैं एक संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से राव जोधा राठौड़ राजवंश के थे। राव जोधा मारवाड़ के प्रतापी शासक थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य को युद्ध कौशल द्वारा विस्तारित किया था। अपने पूर्वजों के कदमों पर चलते हुए उन्होंने हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लिया और उसमें उन्हें सफलता भी मिली। राव जोधा ने मारवाड़ के क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किया तथा इसे संगठित व मजबूत करने के लिए अपनी रियासत को अपने भाइयों तथा पुत्रों में बांट दिया तथा राव जोधा द्वारा एक नया जोधपुर बसाया गया। जोधपुर क्षेत्र की ऊंची पहाड़ी पर जोधा ने 1459 में एक दुर्ग का निर्माण कराया, जिसको मेहरानगढ़ दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण पहाड़ी पर किया गया था और इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक पहाड़ी है। राव जोधा लगभग 50 वर्षों तक मारवाड़ रियासत पर शासन किया। राव जोधा की मृत्यु 1479 में हो जाती है और अपनी मृत्यु से पूर्व राव जोधा अपने उत्तराधिकारी के रूप में महारानी जसमा देहाड़ी के पुत्र सातलदेव को जोधपुर रियासत का भावी महाराजा घोषित करते हैं। राव जोधा द्वारा बसाया गया यह शहर वर्तमान में राजस्थान का दूसरा बड़ा महानगर है। हम जोधपुर वासी सौभाग्यशाली हैं कि हम एक प्रतापी राठौड़ वंशज महाराजा गज सिंह जी को यहाँ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूबरू हो रहे हैं। जोधपुर शहर की स्थापना करने वाले प्रतापी राजा राव जोधा जी के नाम से घोड़ाघाटी से मेहरानगढ़ किला तक नवनिर्मित सड़क का नामकरण राव जोधा के नाम से करने की एक मुहिम दैनिक भास्कर समूह द्वारा चलाई गई। उनकी यह मुहिम सफल हुई जब माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के संज्ञान लेने पर सड़क का नामकरण राव जोधा के नाम से हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। राव जोधा के विराट व्यक्तित्व के आगे उनके सम्मान में ये एक छोटा सा प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में घोड़ाघाटी से मेहरानगढ़ तक सड़क के निर्माण में का लोकार्पण आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के कर कमलों से होने जा रहा है। इस सड़क के निर्माण से जोधपुर वासियों व जोधपुर आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। राव जोधा का इतिहास हमारे मंडोर उद्यान के जो अब हाल ही में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष तौर पर विकसित किया गया है और जिसमें लाइट एंड साउंड शो भी दिखाया जाता है और उसमें मंडोर और राव जोधा का इतिहास और जोधपुर का इतिहास लोगों को बताया जाता है, जो कि एक बहुत ही जोधपुर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैं धन्यवाद देती हूँ जिला प्रशासन को और सभी को जिन्होंने उनके प्रयास
प्रयासों से ये सब संभव हुआ और विशेष तौर पर राजेंद्र जी सोलंकी साहब का, जिनके प्रयासों से हम सब ये एक सुंदर सड़क का निर्माण हो सका और हम सब इस सड़क का लाभ ले सकेंगे और विशेष तौर पर इस क्षेत्र के वासी इसका लाभ ले सकेंगे, यहाँ आने वाले पर्यटक इसका लाभ ले सकेंगे। मैं समस्त जोधपुर वासियों की तरफ से इस ऐतिहासिक अविस्मरणीय कार्य के लिए आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, महाराजा गज सिंह जी, जिला प्रशासन, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम का सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि सभी के प्रयासों से ये बहुत ही सुंदर सड़क का निर्माण होने वाला हुआ है और आने वाले समय में ये सड़क बहुत ही उपयोगी साबित होगी। पुनः आप सब भारी तादाद में यहाँ पधारे और सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कुंती परिया साहिब, महापौर नगर निगम जोधपुर। राव जोधा की बसाई ये नगरी और दूसरे महापुरुष हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने इस शहर को विस्तार दिया, राज्य को विस्तार दिया, दोनों को नमन करते हुए राव जोधा की जीवनी पर संक्षिप्त परिचय के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री महेंद्र सिंह जी तंवर साहिब से। उप निदेशक हैं महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाशन के। बताएं राव जोधा ने क्या क्या नहीं किया इसका निर्माण, किले का निर्माण, कला संस्कृति व्यापार कृषि के विकास को बढ़ावा और असाधारण साहसी वीर और धैर्यवान। आदरणीय सम्मानित मंच, अपना मारवाड़रा जननायक आदरणीय श्री गहलोत साहब और सम्मानित मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को संक्षिप्त में प्रस्तुत करना ऐसा प्रतीत होता है जैसे गागर में सागर भरना। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिया जी के 15वें वंशज राव जोधा जी ने अपनी वीरता, अदम्य साहस और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए राजधानी मंडोर से अपने नाम पर स्थापित नए नगर जोधा की नगरी जोधपुर में स्थापित कर एक नए किले की स्थापना 12 मई 1459 में करके मारवाड़ को भारत के इतिहास में एक अलग पहचान दिलाई। राव जोधा जी के बड़े उद्योगी, साहसी, वीर, दानी और बुद्धिमान नरेश थे। अपनी 73 वर्ष की अवस्था में से 23 वर्ष तक तो यह पिता की सेवा में रहे। 15 वर्ष तक इन्हें घोर विपत्तियों से सामना करना पड़ा और इसके बाद 35 वर्ष तक अपने राज्य की उन्नति में लगे रहे। इनके समय से पूर्व ही दिल्ली की बादशाह शिथिल हो चली थी। इसी से गुजरात, मालवा, जौनपुर, मुल्तान आदि के सूबेदार स्वतंत्र होकर अपने अधिकार विस्तार के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे थे। उनके इसी ग्रह कलह के कारण जोधपुर को भी अपने राज्य विस्तार का अच्छा अवसर मिला और उस समय इनके अधिकार में मंडोर, जोधपुर, मेड़ता, फड़ौदी, जैतारण, शिव, पोखरण, महेवा, बादराजून, सोजत, गोडवाड़, सिवाना, सांबर, अजमेर और नागौर प्रांत का बहुत सा भाग था। बीकानेर और छापत रौनपुर इनके पुत्रों के अधिकार में थे। इस प्रकार इनके राज्य की पश्चिमी सीमा जैसलमेर के दक्षिणी सीमा अरवली तक और उत्तरी सीमा हिसार तक पहुंच गई थी। राव जोधा जी का जन्म 29 मार्च 1415 ईस्वी को हुआ था। 1438 में इनके पिता राव रणबल जी की चित्तौड़ में हत्या हो जाने के पश्चात अगले 15 वर्षों तक मारवाड़ का राज्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। 1453 ईस्वी में राव जोधा जी ने मंडोर पर अधिकार कर स्वयं को मारवाड़ का शासक घोषित किया। मंडोर को असुरक्षित जानकर 12 मई 1459 ईस्वी में अपने नाम से जोधपुर नगर और जोधपुर दुर्ग की स्थापना की। जोधपुर की स्थापना के पश्चात राव जोधा जी ने गया जी की तीर्थ यात्रा की और गया श्राद्ध से लौटते हुए सुल्तान बहलोल लोधी को कहकर हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर माफ करवाया। राव जोधा जी ने 565 वर्ष पूर्व मारवाड़ की राजधानी की स्थापना कर बहरू भाकरी पर शहर बसाया। जोधा जी ने कई तालाब और स्मारकों का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ किले में चौबुर्जा किला बनवाया। जोधा नाडी आज भी विद्यमान है जो उनके द्वारा निर्मित प्रमुख जल स्रोतों में से एक है। शहर पर कोटा बनवाया और नगर को सुनियोजित रूप से बसाया। राव जोधा जी ने इस दोहे को सिद्ध किया है, नाम राखण ने गीतड़ा के भीतड़ा, भीतड़ा रह जासी, गीतड़ा रह जासी। राव जोधा जी के ही पोते थे राव गंगा जी, जिन्होंने एक बार यह दोहा कहा था, जिसका मतलब होता है कि हम जिस तरह के स्थापत्य और वैभवशाली निर्माण करते हैं ये वर्षों तक
हमारी कीर्ति को जीवंत रखते हैं। लेकिन यदि हम हमारे साहित्य को संरक्षित कर देते हैं, हमारी भाषा को संरक्षित कर देते हैं, वो युगों युगों तक उस व्यक्ति की कीर्ति को जीवंत रखती है। उन्होंने अनेक निर्माण करवाए जो आज भी उनकी कीर्ति का बखान करते हैं, और कवियों को अनेक गांव प्रदान किए जिन्होंने उनकी गीत और साहित्य लिखा उन पर, जो उनकी स्मृतियों को आज भी जीवंत किए हुए हैं। राव जोधा जी को तत्कालीन लोक देवता हड़बू जी का भी आशीर्वाद प्राप्त था, रामदेव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त था। दोनों ही देवता उनके समकालीन थे। जोधपुर के किले की नींव रखवाई गई, तब उन्हीं का आशीर्वाद लिया गया था। जोधा जी ने देवी कर्णी जी को भी इस किले के निर्माण से पूर्व आमंत्रित किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। जोधा जी के बेटों के राज्य विस्तार में भी लोक देवताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनमें जांबा जी एक हैं, जिनके आशीर्वाद से बीकानेर और मेड़ता नगरों की स्थापना में उनके योगदान को सराहा गया है। राव जोधा जी ने सैकड़ों युद्ध लड़े और विशाल राज्य की स्थापना की। उन्होंने राज्य का प्रबंध अपने बेटों और भाइयों में बांटकर लोकतंत्रात्मक प्रणाली या प्रथा को आरंभ किया था। राव जोधा जी के वंशजों ने आगे चलकर भारत में 9 रियासतों को स्थापित किया, जो उनकी दीर्घकालीन और सोच का परिणाम है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार महेंद्र सिंह जी तंवर साहिब। आज का ये महोत्सव ही कहा जाएगा। दीपावली से कम नहीं है, किसी बड़े समारोह से कम नहीं है। एक सपना था जो पूरा हुआ, और ये सपना पूर्ण करने में माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार अशोक जी गहलोत साहब का सबसे बड़ा योगदान है। योगदान हमेशा उनकी टीम साथ रहती ही है। कुछ संस्थाएं धन्यवाद के रूप में आपका स्वागत करना चाहती है। सबसे पहले मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच विराजे रामद्वारा के श्री राम प्रसाद जी महाराज, आप जी जी जैसा आदेश हुआ है, भास्कर ने एक मुहिम छेड़ी थी। दैनिक भास्कर समूह के कपिल भटनागर, मनोज जी और राजीव जी शर्मा आए जी। चलिए, आदेश हुआ है। समय को देखते हुए निवेदन कर रहा हूं, एच गसिंह जी साहिब द्वितीय महाराजा साहब से निवेदन, पधारें मंच पर, माइक पर पधारें और हमें आशीर्वचन दें। राव जोधा के 26वें वंशज। कितना अच्छा लगता है मारवाड़ को बनाने वाले, मारवाड़ का निर्माण करने वाले, और दूसरे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने विश्व पटल पर राजस्थान को सबसे ऊपर। श्री अशोक जी गहलोत, राजस्थान का मुख्यमंत्री, पूज्य राम प्रसाद जी महाराज बड़े रामद्वारा, शकुंतला जी रावत मंत्री राजस्थान सरकार, कुंती परिहार महापौर, सूर्यकांत दी व्यास जी अपने MLA, मनीषा दी और राजेंद्र जी गहलोत सांसद राज्यसभा, संगीता जी बेनीवाल, सभी प्रशासन रा अफसर और जोधपुर रा प्यारा नागरिक, प्रेस, मीडियागण, आज जोधपुर शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और खुशी रो दिन है कि इतना बरसा सो आ मांग ही के बालसमंदू लेन घोड़ाघाटी माथे जोधपुर तक अपने मेहरानगढ़ किला तक रोड बन जाए। इनमें कोई वादा है फॉरेस्ट्री वगैरह, लेकिन कुछ समय बाद ये सब तय हो गया है और मैं अशोक जी ने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि हमारे बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में बने और जो भी इन बारे में जो रोड बनाने में
और जो मंत्री है मैंने भी धन्यवाद दूँ कि फटाफट कार्यक्रम हो गयो जत्सु स्वीकार हो। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों मांग आई, अपने पब्लिक को मांग आई कि इन रोड रो नाम राव जोधा जी माथे रखो जावे। तो उन्हीं दिन जो अखबार में आयो भास्कर में, मैं मुख्यमंत्री जी ने निवेदन करो और लोगों भी करो और जोधपुर स्थापना दिवस माथे घोषणा होगी कि 12 मई ने जोधपुर में अपने मार्ग रो नाम राव जोधा जी मार्ग। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी और जोधपुर लोगों से बहुत बहुत आपने बधाई। वो बहुत ही बढ़िया काम होयो है। इनसू कई वेला कि आज जो नागौरी गेट वाली रोड बहुत सांकड़ी होगी है और अटे पर्यटन जो सीज़न में हुए बहुत ट्रैफिक जैम वगैरह हुए। तो खास करने हमारे कलेक्टर साहब में बात हुई है कि आज सड़क माथे नई सड़क माथे जो बसेस वगैरह है पर्यटन बस वही जावेला, दूसरी सड़क माथे नहीं आवेला, ताकि अपने कुछ सुविधा हो जावे। जो पुरानी रोड है इन माथे भी मैं कहना चाहूँगा थोड़ा ध्यान दियो जाए कि जिते सांकड़ी है उठे हाल आज भी लोग मकान बना रहा है और ऊंचा 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 ला रहा है, उठे भी बहुत कंजेशन हो रहा है। उन बारे में कुछ किया जाए, इन बारे में भी हमारे कलेक्टर साहब 2-3 बातें हो रही है और मैं नगर निगम ने निवेदन करूँ कि इन बारे में सोच किया जाए, क्योंकि यातायात वास्ते अभी एक बहुत महत्वपूर्ण रोड है कि नागौरी गेट ने नटीने अपने इन तरफ सूरसागर की तरफ रस्तो सिटी ने कनेक्ट करे। जोधपुर में पर्यटन विकास बहुत हो रहा है और बार राजस्थान सरकार ने नई टूरिज़्म नीति ने मैं बहुत स्वागत करूं, जिनमें पर्यटन विकास ग्रामीण विकास में और फिल्म टूरिज़्म वगैरह और भी चीज़ें ने बहुत बहुत प्रोत्साहन दियो है। तो मैं सोचूँ ना कि अपन जोधपुर के लिए बहुत एक अच्छी विकास की बात है कि आज जोधपुर नाम बहुत सारा पहले ला रहे हो, लेकिन आज पर्यटन में और जो जोधपुर शहर में जो अपनी संस्कृति है वो सबसे आगे है। तो इन वास्ते में मैं जोधपुर लोगों ने भी मैं बहुत बधाई दूँ कि आप अपनी संस्कृति अपनी अटे एकता और अपनाए बनाए रखो और जो मेहमान है वारो सही ढंग से जो अपना क्यों जावे कि अपने लिए भगवान है, इन्हीं तरह से अटे वातावरण है। और मैंने बहुत सा लोग कहे कि आप जोधपुर में बाहरों आए वाले लोग चाहे भारत रहो या विदेश रहो कि आप जोधपुर में एक अलग ही एक पहचान है लोगारी और माने बहुत अच्छा आनंद आवे। तो मैं आपने इन बारे में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बार फिर मैं सभी जो जोधपुरी संस्थाएं है जो आवाज़ उठाई और जोधपुर प्रशासन और ख़ास करने मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद दूँ कि वो बहुत ही बढ़िया काम हो है। मैं आशा करूँगा कि रोड भी फॉरेस्ट्री एरिया रमाइंड में निकली है, इन वास्ते इन्हें सही तरह से सुरक्षा रखे ताकि इन्हें किनारे कोई भी आक्रमण नहीं होए। इन्हों बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानो ही जो जिते रोड आवे उठे ही आक्रमण फटाफट होने लग जाए। तो इन्हों भी अपने ध्यान रखना पड़ेगा, अपने इन्हें ठीक रखना पड़ी। और मैं प्रसन्नपुरी गोस्वामी जो अटे पेड़ वेड़ लगाया उन्हें भी धन्यवाद दूँ कि मैं काफ़ी करने वहाँ पेड़ भी बच गया, रोड ने थोड़ा सा रीअलाइन करने, तो वो भी काम अच्छा हो गया। तो सबसे ज़्यादा मैं आप चामुंडा माता जी प्रार्थना करूं कि इन्हीं तरह जोधपुर ने तरक्की होती जावे और आप लोगों ने स्वस्थ रखे और अपने आगे बढ़ने जो मौसम है अच्छा मौसम हुए और अच्छा अपना काश्तकारा आगे मौसम बहुत अच्छी फसलें हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय चामुंडा, जय भारत। धन्यवाद, बहुत आभार उद्बोधन के लिए एचएच महाराजा साहिब। दो नायाब चीज़ें जोधपुर में है ही, एक हमारी धरती के लाल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो अपने कार्यशैली
अपनी योजनाओं के कारण विश्व में जाने जाते हैं। अब मैं उन्हीं से निवेदन कर रहा हूं, पधारें और आज इस खास मौके पर हमें आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जब भी आते हैं सौगातें लाते हैं। आज भी हमारे यहाँ उपस्थित आदरणीय गज सिंह जी साहब, उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत, आप लोग बैठ जाओ। ये सब मीडिया वाले आप लोग बैठो, नीचे बैठ जाओ भैया। पीछे वाले क्यों तकलीफ है आपके कारण से, बैठ जाइए आप लोग। ओ भाई सुनो, इधर बैठो, हटो यहाँ से, बैठ जाइए खड़ो यहाँ पे। आदरणीय राम प्रसाद महाराज साहब, राजेंद्र सोलंकी जी, रमेश बोराना जी, संगीता बेनीवाल जी, बिनाका मालू और आदरणीय सूर्यकांत जी व्यास, मनीषा पवार जी, महेंद्र बिश्नोई जी, कृष्णाराम जी बिश्नोई, कुंती परियार, सलीम खान और नरेश जोशी, अयूब खान साहब, अब्दुल करीम जोनी, उमेश सिंह राठौड़, नरेंद्र आर्य जी, सुनील परियार जी, जसवंत कछवाहा जी और तमाम उपस्थित संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, समाज सेवी और हमारे जेडीए के चेयरमैन संभाग आयुक्त केसी मीणा, कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, देवेंद्र कुमार जेडीसी और उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, राव जोधा मार्ग के लोकार्पण अवसर पर मुझे खुशी है कि आज पूरे जोधपुर के अंदर, पूरे मारवाड़ के अंदर लोगों को बहुत प्रशंसा है कि एक लंबे समय से मांग थी घोड़ाघाटी बादशाहवन से किला रोड तक की सड़क बनाने की। ये सड़क तो बहुत पहले बन जाती, जब राजेंद्र सोलंकी जेडीए के चेयरमैन थे तब कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, काम शुरू भी हो गया। पर जिस प्रकार मैंने देखा है, सरकार बदलती है तो कई काम रुक जाते हैं जो रुकने नहीं चाहिए। हमारी रिफाइनरी रुक गई, रिफाइनरी 38 करोड़ की थी, 5 साल बर्बाद करने से अब वो 72,000 करोड़ की हो गई है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकारें लोकतंत्र बदलती रहती है, काम रुकने नहीं चाहिए। काम तो पब्लिक इंटरेस्ट के होते हैं, हम कोई काम नहीं रोकते हैं। ERCP एक बहुत बड़ी योजना है, 13 जिलों की पूरी राजस्थान में। पिछली गवर्नमेंट की थी, वसुंधरा के वक्त में हमने रोका नहीं, हमने काम आगे बढ़ा रहे हैं। हर काम जो है आगे बढ़ाने काम हमने किया। अब ये घोड़ाघाटी बाढ़ संबंध का अगर 5 साल पहले काम पूरा हो जाता तो कितना आराम हो रहता लोगों को, टूरिस्ट को आराम रहता। और ये मार्ग बड़ा इम्पोर्टेंट बना है, इतना खूबसूरत बना है, अच्छी गुणवत्ता का बना है, चौड़ाई अच्छी है। और टूरिस्ट को लेके आज हम लोग जब सोचते हैं कि टूरिज्म को लेके भी, और राव जोधा जी का जो वर्णन किया गया मेरे पूर्व वक्ताओं ने और महेंद्र सिंह तंवर ने, कुंती परियार ने, तो आप सोच सकते हो कि आज 565 वर्ष पहले जोधपुर बसा और बसने के बाद में बढ़ता बढ़ता आज, अभी गच्छी जी कह रहे थे, जोधपुर का नाम जो है मारवाड़ राजस्थान में नहीं, देश में नहीं, बल्कि दुनिया के मुल्कों में लिया जाता है। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ कंट्रीज के विदेश मंत्री आए थे यहाँ पर, नरसिम्हा राव जी विदेश मंत्री थे, प्रधानमंत्री बाद में बने। तब भी पूरी दुनिया भर के कॉमनवेल्थ कंट्रीज के विदेश मंत्री जोधपुर आए। जोधपुर की पहचान अपना आप में कई तरीके से है। जोधपुर की अपनायत हो, जोधपुर का खान पान हो, जोधपुरी कोर्ट हो। वो कोर्ट भी आपको याद होगा शायद कि हमारे भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय के माध्यम से जो दुनिया भर के मुल्कों में हमारे
राजदूत होते हैं वो तमाम दुनिया के मुल्कों में जोधपुरी कोट पहन के जाना पड़ता है ऑफिशियली प्रोग्राम के अंदर। और गज सिंह जी खुद सेलिब्रिटी है, आपको मालूम होगा। दुनिया भर की जो शानदार मैगजीन है टूरिज्म की, दुनिया भर की जो शानदार पत्रिका निकलती है, गज सिंह जी अपना आप में सेलिब्रिटी के रूप में प्रस्तुत होते हैं। इनका जो लिबास, इनका ऑरा, इनकी पर्सनैलिटी वो पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जोधपुर पहचान है। और उसका कारण भी है कि हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से इसको संजोया है, संवारा है जोधपुर को शुरू से ही। यहाँ संस्कार, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा महान रही है। इस कारण से 565 साल बाद में ही आज हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं आज आधुनिक जोधपुर बन चुका है। 42 साल पहले मैं आपके आशीर्वाद से मेंबर पार्लियामेंट बना था पहली बार। और आप सोच सकते हैं कि 42 साल के अंदर, 42 साल पहले जोधपुर क्या था? ना पीने के पानी की समस्या थी यहाँ पर, कभी इमरजेंसी योजना तिवरी बालरवार से पानी आता था, मणि से पानी आता था, कभी रणसी गांव से पानी लाना पड़ता था, रेलगाड़ी से पानी ट्रांसपोर्ट होता था जोधपुर पीने के लिए। जोधपुर खाली करने की नौबत आ रही थी। 2 ट्रेनें चलती थी, आगरा फोर्ट, वो छुक छुक करते हुए पता नहीं सुबह 10 बजे पहुंचती थी। और एक आगरा फोर्ट, एक दिल्ली मेल, कितने घंटे लेती थी। आज ब्रॉडगेज आ गई, पानी आ गया राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से। राजीव गांधी आए थे जोधपुर के अंदर, शानदार जोधपुर वासियों ने स्वागत किया, ना भूतो ना भविष्य। तो जो पत्रकार लोग जानते हैं या जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे वो जानते हैं क्या स्वागत सम्मान किया झालामन चौराहे से, कोई सोच नहीं सकता। उसी दिन घोषणा हो गई स्टेडियम के अंदर कि इंदिरा गांधी कैनाल की लिफ्ट योजना बनाई जाएगी और जोधपुर पानी आएगा। आज जोधपुर पूरे राजस्थान में गिने चुने जगहों में है जहाँ पीने के पानी की समस्या नहीं है। वितरण की समस्या हो सकती है पर कायलाना लबालब भरा रहता है, उपलब्धता की कोई कमी नहीं है। इस रूप में पानी आ जाए, कहीं पर अच्छी सड़कें बन जाए, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स, गांव की सड़कें, शहर की सड़कें पहले टूटती रहती है, कमी रहती है, पर फिर भी बड़े रूप में पानी, बिजली, शिक्षा की तो कोई झड़ी लग गई है। और स्वास्थ्य, मारवाड़ की एक मेडिकल विश्वविद्यालय खोलने की मैंने घोषणा कर रखी है। विश्वविद्यालय, मेडिकल यूनिवर्सिटी एक जयपुर में है, दूसरी जोधपुर की मारवाड़ यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है मेडिकल कॉलेज के अलावा। और जो संस्थाएँ यहाँ बनी हैं हिंदुस्तान में, मैं कई बार कहता हूँ कि जो संस्था जोधपुर के अंदर है, हिंदुस्तान के किसी भी शहर के अंदर, चाहे बड़े से बड़े शहर है, एक साथ सारी संस्था नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि यहाँ IIT आ गई, एम्स आ गया, निफ्ट आ गई, DRDO आ गया, FDDI आ गई, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, काजरी पहले आई हुई थी, आफरी आ गई मेरे वक्त में, ICMR का सेंटर खुल गया, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी शानदार बन गई जोधपुर के अंदर, पुलिस यूनिवर्सिटी बन गई देश की दूसरी, एक गुजरात की, दूसरी जोधपुर में, कृषि विश्वविद्यालय बन गया, MBM यूनिवर्सिटी को बना दी गई, इंजीनियरिंग कॉलेज को, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, करीब 600 करोड़ की लागत से काम शुरू हो गया यहाँ पर मंडोर नागौर रोड पर। ये भी शानदार संस्थान बनेगा फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी का। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि और महात्मा गांधी के नाम से दिव्यांगों के लिए, जो निसंगजन भाई बहन हमारे हैं, अपंग भाई बहन हैं, उनके लिए महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में खुलने जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। एक बाबा आमटे के नाम से खोला है जयपुर में और एक जोधपुर के अंदर। इसलिए मुझे खुशी है कि आज
राव जोधा साहब के मार्ग के लोकार्पण के अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जिस रूप में उन्होंने जोधपुर बसाया और जो जिस प्रकार से जोधपुर की जनता ने इसको संवारा सजाया, अब तो ये यूनेस्को को चाहिए कि यहाँ पर इसको जो है हेरिटेज सिटी के रूप में इसको डिक्लेयर करे। जैसे जयपुर में किया है, जयपुर को जयपुर हेरिटेज सिटी बन गई है, उसी प्रकार से उनका अपना प्रोसेस होता है, उसमें हम दखल नहीं दे सकते हैं, पर हम अपनी भावना प्रकट कर सकते हैं कि हेरिटेज सिटी के रूप में ये दुनिया के नक्शों पे जाए यूनेस्को के माध्यम से। ये हमारी सबकी इच्छा रहेगी। इस प्रकार से पैनोरमा बन रहे हैं यहाँ पर। जोधपुर का नाम इसलिए भी बहुत मारवाड़ का नाम ऊंचा है। हीरो हाइफा दलपत सिंह जी, मैं खुद जाकर आया इजराइल के अंदर, हाइफा जाके आया था जहाँ पर उनका बलिदान हुआ, वो शहीद हुए। मैं खुद जाके मैंने वहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित की थी वहाँ पर, जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री तब गया था मैं वहाँ। उन्होंने नाम रोशन किया मारवाड़ का, और राव जोधा जी महाराज के नाम पर सड़क बनने के बाद में अब दुर्गादास का पैनोरमा बन रहा है, देवराज पैनोरमा, महर्षि नवल पैनोरमा। अभी मैंने मेजर शतान सिंह जी के नाम से शतान सिंह इसमें शहीद स्मारक में म्यूजियम 75 करोड़ रुपये मैंने स्वीकृत किए, 75 करोड़। यहाँ पर शानदार उनके नाम का स्मारक बने, म्यूजियम बने, आने वाली पीढ़ियों को गर्व हो कि एक सपूत था जोधपुर जिले का जो 62 की लड़ाई में शहीद हो गया। और मैं बचपन में जब मैं खुद छात्र था तब उनके दाह संस्कार में शामिल होने के लिए मैं भी चला गया था कागा की डांडी के अंदर। तो याद है मुझे वो दिन भी, क्या जोधपुर के लोग उम्र पड़े थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। इसलिए लंबी बात नहीं कहता वहाँ, कहने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि राजस्थान भर में पैनोरमा, सवाई माधोपुर में राणा हमीर का, छानी मगरी डूंगरपुर में गोविंद गुरु का पैनोरमा बन रहा है, चामड़ में उदयपुर में महाराणा प्रताप का पैनोरमा बन रहा है, देशूरी पाली में बीकाजी सोलंकी का पैनोरमा, शाहपुरा भीलवाड़ा में रामसई संप्रदाय के संतों का पैनोरमा, जालीपा बाड़मेर में संत ईश्वरदास का पैनोरमा, बूंदी में बूंदा जी की जी मीणा का पैनोरमा, जयपुर में स्वतंत्र सेनानियों का पैनोरमा, डीग भरतपुर में महाराज सूरजमल का पैनोरमा, मचाड़ी अलवर में राजा हेमू का पैनोरमा। बहुत कुछ राजस्थान में हुआ है, वो तो मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता। जोधपुर में जो विकास हुआ है, ब्रॉडगेज आ गई, 2 ट्रेनें चलती थी, आज मुझे नहीं मालूम कितनी ट्रेनें चलती है। जोधपुर जुड़ गया, पूरे हिंदुस्तान से जुड़ गया। पहले दिल्ली जाओ, कलकत्ता जाने के लिए ट्रेन बदलो, अहमदाबाद जाओ ट्रेनें बदलो बॉम्बे जाने के लिए। अब सीधा आप दक्षिण के राज्यों में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, कहीं जाओ हिंदुस्तान के अंदर आपको यहाँ ना प्लेन सर्विस भी नहीं थी उस वक्त में। डेकोटा चलता था, वो भी कभी कभी बंद होता था। और बोइंग भी आने लग गए। जब मैं खुद केंद्रीय मंत्री था टूरिज्म सिविल एविएशन का, तब भी हमने शुरू की, बड़े बड़े बोइंग 4-4 बोइंग आते थे उस जमाने के अंदर। बाद में तो बीच में मैं समझता हूँ तकलीफ भी आई लोगों को, क्योंकि बंद हो गए थे एयर सर्विसेज। अब थोड़ी बहुत वापस शुरू हुई है, पर कोशिश की कि चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, सड़कें हो, विभिन्न संस्था लाने की बात हो। एक से एक प्रीमियर संस्था है ये, जिनका नाम मैंने लिया था आपको, देश की प्रीमियर संस्था है। जो आज़ादी के वक्त में IIT, हम तो सुनते थे खड़गपुर का नाम, IIT कानपुर का नाम, आज जोधपुर में IIT आना बहुत बड़ी बात थी। और मैं गतसिंह जी को कहना चाहूँगा, आपने लगातार मीटिंग करके उस जमाने के अंदर कोई कमी नहीं रखी थी दवा बनाने के लिए केंद्र सरकार पर। वो भी उस दिन मुझे याद है। अर्जुन जी से केंद्रीय मंत्री और मुझे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला, तो कोटा का प्रस्ताव था, पर क्योंकि एयर सर्विसेज यहाँ थी, हमने उनको कन्विंस किया। और IIT का आना बहुत बड़ी उपलब्धि थी जोधपुर के लिए। इस प्रकार से जोधपुर आज मैं समझता हूँ कि पूरे देश के नक्शे पर है और दुनिया के नक्शे पर है। टूरिज्म से कई तो छोटे मोटे मुल्क है, उनकी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पे चलती है।
ये टूरिज्म कोई मामूली सेक्टर नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। एक तरफ हेरिटेज, एक तरफ हमारे उन, जैसे महाराजा की बात हम करते हैं राव जोधा की, कितने उसके बाद में महाराजा बने हैं, उनका इतिहास गवाह है, हर वक्त में कुछ न कुछ काम हुआ होगा। आज आपका चित्र पहले कहलाता है उम्मीद भवन, उस जमाने में सदियों से भरे अकाल सूखे पड़ते रहे राजस्थान के अंदर, जोधपुर डिवीज़न के अंदर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ओसियाँ, भाप, फरोदी, हर क्षेत्र में अकाल सूखे ही पड़ते थे, रोजगार मांगना पड़ता था। मुझे खुशी है, कहते हुए घर है, क्रांतिकारी फैसला किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने, कानून बना दिया मनरेगा 100 दिन के रोजगार का, और 25 दिन महीना भी ऐड कर दिए राजस्थान गवर्नमेंट के फंड से। 125 दिन की मजदूरी गांव में मिलने का मतलब है अकाल पढ़ो या नहीं पढ़ो, लोगों को राहत मिली है। सूचना का अधिकार मिल गया, शिक्षा का अधिकार, 8वीं तक का कानून बन गया पास, पार्लियामेंट का कानून है ये सारे। वो फूड सिक्योरिटी एक्ट बन गया आपका, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। मैंने मांग की है प्रधानमंत्री जी से कि आप राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर परिवार को जो नीडी है, दुनिया के मुल्कों में जो पैसा मिलता है उनको वीकली परिवार चलाने के लिए, उस प्रकार से इस देश के अंदर भी हर परिवार को सामाजिक सुरक्षा मिले। राजस्थान में मैंने प्रयोग किया है, लगभग मैं 1 करोड़ लोगों को मैं पेंशन दे रहा हूँ, बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, विधवाओं को, निःशक्तजनों को। अभी मैंने 500 रुपये थे, 750 थे, उनको बढ़ा के 1000 रुपये कर दिए। तो कहने का मतलब है कि समय बदल गया है, हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मुझे खुशी है कि मैं आपके बीच में बड़े साल पहले जब बना मेंबर पार्लियामेंट, आपके आशीर्वाद से, जोधपुर वासियों के आशीर्वाद से मुझे इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, नरसिम्हा जी के वक्त में मंत्री बना 3 बार, फिर 3 बार मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ। ये कोई कम बात नहीं है, मुख्यमंत्री 3-3 बार बनना। वो सब जोधपुर के अपना जो है, जोधपुर का जो जोधपुर वासियों का जो आशीर्वाद है मेरे प्रति, और जो मैंने अनुभव प्राप्त किया घूम के, गांव में दौरे खूब किए जोधपुर के अंदर, उस जमाने के अंदर जो मैंने सीखा जोधपुर के गांव में, पानी की समस्या क्या होती है, बिजली की क्या होती है, शिक्षा की क्या होती है, स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है, तकलीफ क्या पाते हैं, अकाल सूखे में क्या स्थिति बनती है, बिना सड़कों के कैसे गाड़ी आगे नहीं जा पाती है, गाड़ी रोक करके मिट्टी हटानी पड़ती थी तब जाके गाड़ी आगे जाती थी गांव के अंदर। वो जमाना हमने देखा, और जो अनुभव प्राप्त किया, मैं मुख्यमंत्री के रूप में मैं कहता हूँ कई बार प्रदेशवासियों को, जोधपुर जिले के मारवाड़ के लोगों की जो मैंने सेवा की थी, जो मैंने अनुभव प्राप्त किया, वो मेरे काम आ रहा है पूरे राजस्थान की सेवा करने के लिए। जो कलम चल रही है गुड गवर्नेंस की, अभी महंगाई राज शिविर चल रहे राजस्थान भर में, इतने लोग खुश थे कोई कल्पना नहीं कर सकता, इतना भयंकर महंगाई है। तो जो काम हमने हाथ में लिया पूरे प्रदेश के लिए, शिक्षा का लिया है, वक्त नहीं कि मैं बताऊं आपको डिटेल के अंदर, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा में 25 लाख का बीमा मिलते हैं लोग, जहाँ मेरे 5 लाख का, मेरे 2.5 लाख का, मेरे 70 लाख का कैंसर का इलाज। अभी मैं जज साहब की डेथ हो गई थी, मैं गया था अंत्येष्टि में जयपुर में, वहाँ मुझे एक भाई मिला, वो कह रहा मेरे तो ऑफिस के अंदर जो काम करते हैं उनको 17 लाख का कैंसर का इलाज हुआ, वो फ्री हुआ, एक नया पैसा नहीं लगा। तो आप सोच सकते हैं कि राजस्थान का नाम आज पूरे देश के अंदर जो है एक मॉडल स्टेट के रूप में उभरता जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार हम अगर जो फैसले किए हैं, फैसले किए नहीं हैं, फैसले लागू हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने कहा था, मैं तांसू दूर नहीं, वो मैं निभा रहा हूँ जोधपुर के लिए भी
और प्रदेशवासियों के लिए भी। और मैं इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करूँगा कि राव जोधा मार्ग का मैंने महसूस किया है घोड़ाघाटी बादसमंद से कि इतनी प्रसन्नता है लोगों के अंदर। मेरे पास एक फीडबैक आता जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि अब इस रोड के बनने से जोधपुर की पहचान और बढ़ेगी, क्योंकि टूरिस्ट और ज़्यादा आएंगे दुनिया के। डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आता है, फॉरेन टूरिस्ट भी आता है, एक नई पहचान मिलेगी। और जो हेरिटेज अपने आप में महत्व रखता है। कोई भी सरकार हो, किसी की भी, कोई भी नेता हो, जो इतिहास को याद रखता है वो इतिहास बना पाता है। ये मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ हमको। अपन अगर इतिहास को याद नहीं रखेंगे तो ना इतिहास बना पाएंगे, ना हम लोग आने वाली पीढ़ियों को संदेश दे पाएंगे, संस्कार दे पाएंगे, परंपरा दे पाएंगे। जरूरी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने आप को इस रूप में पेश करें जिससे कि पीढ़ी आने वाली जो है देश के लिए, प्रदेश के लिए काम आ सके। एक बात कह के मैं बात समाप्त करना चाहूँगा। और याद आ गया मुझे, विदेशों का नाम भेज रहे हैं लोगों को। 500 बच्चों को मैं विदेश भेज रहा हूँ पढ़ने के लिए। और मैंने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब छात्र थे, वो बचपन के अंदर, जब बड़ौदा के महाराजा ने उनको भेजा था पढ़ने के लिए बाहर विदेश के अंदर, इंग्लैंड में भेजा था। आप बताइए, डॉक्टर अंबेडकर एक छात्र है जो गांव में उनकी स्कूल में छुआछूत होती थी, वो पानी नहीं पी पाते थे वहाँ स्कूल के अंदर। भयंकर छुआछूत का जो ये मानवता पर कलंक होता है, आज भी छुआछूत है, हटाना चाहिए इसको। पर उस जमाने के अंदर जो है उनको महाराजा बड़ौदा गायकवाड़ ने भेजा। आज बताइए, वो संविधान निर्माता के रूप में, अंबेडकर केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में देश में, दुनिया में नाम अमिट हो गया उनका। 500 बच्चे जा रहे, पहले 200 बच्चे जा रहे थे। उनका आने जाने खर्चा सरकार दे रही है, रहने का खर्चा दे रही है, फीस दे रही है। 2-3 कैटेगरी बना रखी हम लोगों ने। तो 500 बच्चे क्यों जा रहे हैं? 500 बच्चे जा रहे हैं ये, इनमें कोई तो साइंटिस्ट बन के आएगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईटी का एक्सपर्ट बनेगा, जिसकी जरूरत है। आज हमारी सरकार आईटी बेस्ड गवर्नेंस चल रही है राजस्थान के अंदर भी। अब मैं कल विश्व पर्यावरण दिवस है, जो मैंने वादा किया था 500 रुपये में सिलेंडर देने का, कल हम बटन दबाएंगे। जिन्होंने सिलेंडर खरीद लिया है उन सब के बैंकों के अंदर कल जो है एक झटके के अंदर बटन दबाते ही लाखों लोगों के बैंकों में जो 500 रुपये लगते सिलेंडर के दे रहे हैं, कीमत है 1140 रुपये, तो 640 रुपये हर व्यक्ति के डीबीटी में बैंक में चले जाएंगे बटन दबाते ही। ये आईटी है, ये आईटी का कमाल है। तो बच्चे जो जा रहे हैं ये ह्यूमन रिसोर्स के रूप में राजस्थान में काम आएंगे। ये ह्यूमन रिसोर्स हमारा मानव संसाधन नहीं है, ये हमारी पूंजी बनेंगे और ये देश की सेवा करेंगे तो ये राजस्थान के कहलाएंगे कि राजस्थान के नौजवान, राजस्थान के लोग सेवा करें, पूरे मुल्क की सेवा करें। कौन क्या बनेगा किसी को नहीं मालूम। तो कोई गरीब आदमी है, मिडिल क्लास का है, पैसे वाला भी अपने बच्चों को नहीं भेज सकते विदेश के अंदर। इसलिए सरकार ने अनुपति योजना चलाई है, 30,000 बच्चों को कोचिंग करवाने हम लोग राजस्थान के अंदर। कई स्कीम हमने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए बनाई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आपका प्रथम सेवक राजस्थान का अशोक गहलोत जो आपके आशीर्वाद से वहाँ तक पहुँचा है, और जब पहला चुनाव में जीता था 80 के अंदर, आप मेरे बहुत कम लोग बुजुर्ग बैठे होंगे, उनको मालूम होगा कि मैं ही बुजुर्ग हो गया हूँ लगता है। मैं भी बुजुर्ग हो गया हूँ क्योंकि मैं बहुत 10 साल का हो गया हूँ। गैसिंग साहब आप 75 के होंगे मेरे ख्याल से, 75 के होंगे। तो जब मुझे 29 साल की उम्र में आपने एमपी बना दिया, जीत के मैं आया वहाँ पर घंटा घर में रात को 2 बजे, इतना शानदार जुलूस निकाला मेरा आप लोगों ने।
परसा मजाना जी, खेती राठौड़ जी, राम सिंह बिश्नोई जी सब बैठे हुए थे वहाँ पे। मैंने भाषण जो दिया वो सुन के मैं बात ख़त्म करता हूँ। मैंने वहाँ पे कहा था, देखो ज़िंदगी में पहली बार मैं एमपी बन गया हूँ और मैं गांव-गांव में जाके आपसे मैं वादे किए थे, मैं आपके बीच में चुनाव जीतने के बाद में आता जाता रहूँगा। मैंने कोई कमी नहीं रखी। आपकी समस्याएं समाधान करने का प्रयास करूँगा, मैंने कमी नहीं रखी। विकास में भागीदार बनूँगा। विकास की गंगा बही है जोधपुर के अंदर। अगर कोई रिसर्च करे, मीडिया वाले रिसर्च भी करे, मालूम पड़े कि विकास किसे कहते हैं, जोधपुर क्या था क्या बन गया। और लास्ट बात मैंने कही थी कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद में कई बार आदमी की नींद खराब हो जाती है, इसलिए मैं आपको छूट दे रहा हूँ। आपका नुमाइंदा ज़िंदगी में हिंदुस्तान किसी कोने से अगर शिकायत आ जाए आपकी, तो आप सबको अधिकार है मेरा, आप कान पकड़ लेना। और मैंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ गई, मुझे मजबूरी आ गई ऐसी, तो मुझे मैजिक भी आता है, तो मैं मैजिशियन बन कर के पैसा कमा दूंगा, पर आपका नाम नीचे नहीं होने दूंगा। और मुझे खुशी है कि राव जोधा जी के वंशज गढ़ के पिताजी ये भी मैजिशियन थे, शायद आपको मालूम नहीं होगा। मैजिक का शौक रखते थे। मेरे पिताजी के संपर्क थे उनसे, मैजिक के माध्यम से संपर्क थे, उनको शौक था। मुझे खुशी है कि आज मैं पुरानी बात आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐतिहासिक मौका है। ये कोई मामूली रोड का नामांकन नहीं है। ये मैं बातें सब क्यों बोली है, ये मामूली फंक्शन नहीं है। आप चाहे 2000 लोग बैठे होंगे, इसका अलग महत्व है। राव जोधा जी जिसने जोधपुर बसाया है, उनके नाम का मार्ग बनना एक मैसेज है मारवाड़ के लिए, हम सब के लिए। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत भले ही आपने कहा हो कि आप 72 साल के हो गए हो, लेकिन आपके कार्य करने की क्षमता, विकास दूर दूर पहुंचाने की क्षमता 27 साल के किसी नौजवान से कम नहीं है। ईश्वर आपको शतायु करे, और हम बार बार चाहते हैं कि ऐसे ही मुख्यमंत्री हमें हर बार मिले। कुछ संस्थाएं मान सम्मान करना चाहती है, सामाजिक संगठन, आपको धन्यवाद के रूप में। सबसे पहले मैं निवेदन कर रहा हूँ रामद्वारा से श्री राम प्रसाद जी महाराज, आप प्लीज जगह पे बैठ जाएं, व्यवस्था बनाए रखें। महाराज श्री, आप धन्यवाद के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो भी देना चाहें, जैसा भी है। राम प्रसाद जी महाराज, आज एक बहुत जबरदस्त मौका है जोधपुर शहर को, एक और ऐसा मौका मिला है कि विश्व मानचित्र पर, फलक पर। और उसके बाद मारवाड़ राजपूत सभा के हनुमान सिंह जी खांगटा अध्यक्ष हैं, अर्जुन सिंह जी जोड़किया, देवी सिंह जी, जितेंद्र जी, आप भी पता रहे। और जो संस्थाएं उनसे जुड़ी हैं, सामाजिक संस्थाएं, व्यवस्था के साथ प्लीज आप बता रहे। समय का थोड़ा ख्याल रखिएगा। शिमाली समाज के महेंद्र जी बोहरा, नरेंद्र जी बोहरा और वीडी दवे साहब, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट से आदरणीय एच महाराजा साहब खुद सम्मान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का महाराजा साहब स्वयं सम्मानित करेंगे। सर्व मुस्लिम समाज से तैयार रहें नवाब खान साहिब और प्रोफेसर अयूब खान साहिब, आप दोनों। व्यवस्था थोड़ी आप बना के रखिएगा, एक के बाद एक। एच महाराजा धीराज के बाद सर्व मुस्लिम समाज से नवाब खान साहिब और प्रोफेसर अयूब खान साहिब। रावणा राजपूत समाज की ओर से गणपत सिंह जी चौहान और राजेंद्र सिंह जी चावड़ा। थोड़ा सा क्रम बना के रखें। जी, अब्दुल करीम जॉनी साहिब
आप भी इसमें जुड़े, नवाब खान साहब, अयूब साहब के साथ में। होटल एसोसिएशन की तरफ से जय भूप साहिब, राजेश सिंह और मनीष जी। क्रमबद्ध तरीके से आते रहें, समय की बचत आप करते रहें। ट्रैवल एसोसिएशन की तरफ से चंद्रशेखर सिंह जी, गुजरात सिंह जी, और उसके बाद तैयार रहें गाइड एसोसिएशन के श्रीमान मान सिंह जी मेड़तिया, देवी सिंह जी और ऋषि राजोदा। सम्मान सभी करना चाहते हैं, थोड़ी व्यवस्था बनी रहे, आगे बढ़ते रहें, समय की कमी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी और कम से कम 1044 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास होगा। 102 करोड़ रुपए के विकास कार्य का भी लोकार्पण हुआ है। जैसे जैसे नाम बोले गए हैं आप प्लीज आते रहें। स्टॉक पार्क एसोसिएशन के युधिष्ठिर जी देवड़ा, आप आगे बढ़ते रहिएगा प्लीज। हरमान सिंह जी, हनुमान सिंह जी आगे बढ़ते रहिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अयूब साहब, नवाब खान साहब, साथ ही करीम साहब आप भी ज्वाइन हो जाएं। जॉनी साहब, गणपत सिंह जी चौहान, राजेंद्र सिंह जी चावड़ा, रावणा राजपूत समाज की ओर से। उसके बाद होटल एसोसिएशन की तरफ से बूट साहब, जय बूट साहब, राजेंद्र सिंह जी, मनीष जी। ट्रैवल एसोसिएशन की तरफ से चंद्रशेखर सिंह जी और गुजरात सिंह जी। गाइड एसोसिएशन की तरफ से श्रीमान मान सिंह जी गढ़तिया, देवी सिंह जी और ऋषि राजोदा जी। स्टॉक पार्क से युधिष्ठिर जी देवड़ा। सच्चाई माता ट्रस्ट कोसे की तरफ से भगवान जी राठी, रेणु सिंह नेवाड़ा, कैलाश जी माली। आगे बढ़ते रहे, व्यवस्था को बनाए रखिए, मान सम्मान को। आप आगे बढ़ते रहें यहाँ से प्लीज। गणपत सिंह जी बड़ा। और इसी सिलसिले में 21 किलो की माला जो है जैन शिवाग संघर्ष समिति की तरफ से है। देवेंद्र जी, राजेश जी, वीरेंद्र जी, अक्षय जी, रविंद्र जी, प्रकाश जी द्वारा 21 किलो की माला जैन शिवाग संघर्ष समिति की तरफ से। और एक 31 किलो की माला भी है, उसमें प्रवेंद्र सिंह जी, मंडल अध्यक्ष पंचायत जोधपुर प्रतिनिधि मंडल है। महेंद्र जी जावा, वीपी सिंह जी कुड़, रणजीत सिंह जी, राम सिंह जी सांकला, अमित बिश्नोई, सुरेंद्र सिंह जी लागुड़ा, भगवान सिंह जी कुड़, भरत सैन और मोहित गहलोत। ये आभार व्यक्त करने का, पुष्पहार अर्पित करने का सिलसिला है। मारवाड़ की धरती है ये, दिल से चाहते हैं, बल्कि दिल में बसा लेना चाहते हैं ऐसे महामानव को, जो जोधपुर के लिए, राजस्थान के लिए जीता है। दो मालाएं 31 किलो की भी है और 21 किलो की भी है। जिन्होंने सपने संजोए थे, इस मार्ग का नाम था राव जोधा मार्ग होगा। राव जोधा की ये जमीन, ये धरा
आज बहुत प्रफुल्लित है, हर्षित है, प्रसन्नचित है। एक सपना साकार हुआ इन तमाम लोगों का, तमाम संघर्ष समितियों का। ये आभार व्यक्त जब हो जाए, हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। मैं जब आपको निवेदन करूं, आपके लोभ को मैं समझ सकता हूं। ऐसे महाराजा साहब से मिलना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलना, आशीर्वाद लेना, लेकिन समय की थोड़ी सी सीमा है। आप बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें प्लीज। आगे बढ़ते रहें जी। आगे के कार्यक्रम भी है, मन की बात हम कर लेंगे। अभी सबको मौका मिल जाए एक बार, प्लीज आगे बढ़ते रहें। चलो चलो चलो। मालाएं इतनी है, तो कहेंगे दिलों के हार है। एक एक व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपनी बात कहना चाहता है, सबके चेहरे की मुस्कान देना चाहता है कि हर बार हमें ऐसा ही मुख्यमंत्री मिले जो विकास पुरुष कहलाता हूँ। इस धरा के लिए रात और दिन एक करता हूँ। और ये मालाएं जो 31 के बाद 21 किलो की जयंती बाग संघर्ष समिति, गहलोत साहब, राजस्थान सरकार में मंत्री आदरणीय शकुंतला जी, महाराजा हृदय परम आदरणीय गज सिंह जी, सम्मानित मंच, जोधपुर के विभिन्न क्षेत्रों में पधारे हुए जोधपुर के वरिष्ठ नागरिकगण, आज जोधपुर के ऐतिहासिक बालसमंद, गोरनाघाटी और महाराणगढ़ किले की जोड़ राव जोधा जी रोड के इस ऐतिहासिक लोकार्पण समारोह में आप इस क्षेत्र में इस महाराणगढ़ किले के प्रांगण में तशरीफ लाए, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रगान की बारी, आइए सब मिलकर